वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है सर्वशक्तिमान ईश्वर जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने हमें जन्म दिया, उनकी कृपा के आश्रित होकर जीवन जीना चाहिए या अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, रेखी हीलिंग, न्यूमेरोलॉजी, पामिस्ट्री, इन सब चीजों की सहायता से जीवन जीना चाहिए। ये दो रास्ते हैं। होता क्या है, मैंने अपनी पढ़ाई के दरमियान जब हम अपने सराउंडिंग्स जो लोग होते हैं उनसे जब बात करते हैं तो पता लगता है सभी ये कहते हैं भगवान पे तो हम डिपेंड है ही हैं, भगवान को तो हम मानते ही हैं। प्रश्न ये है कि यदि हम भगवान को मानते हैं और भगवान पे डिपेंडेंट है तो फिर हमें इन सब चीजों की जरूरत क्या पड़ी है? हम क्यों अपना समय और पैसा इन चीजों के ऊपर खर्चें? श्रीमद् भगवद गीता के अंदर 18वें अध्याय में भगवान ने इस बात की गारंटी दी है। गारंटी वो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू सब धर्मों का त्याग करके, अर्थात तू सब कशमकश मन की चिंताएं छोड़कर, क्या करूं क्या ना करूं, क्या अडॉप्ट करूं और क्या छोड़ दूं, इसको त्याग कर तू एक और एक सिर्फ मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जब इतनी बड़ी गारंटी भगवान ने हमें दी है तो फिर हमें उनके आश्रित न रहकर दूसरे चक्रों में पड़ने की क्या जरूरत है? ऐसा इसलिए होता है कि जीवन में हर आदमी सुख चाहता है, आनंद कह लो कि आनंद चाहता है, या कह लो कि सफलता चाहता है। सबकी अपनी अपनी सफलता की डेफिनेशन है, सबकी अपनी अपनी सुख की डेफिनेशन है, सबकी अपनी अपनी आनंद की डेफिनेशन है। हर आदमी चाहता तो सुख है और वो एफर्ट्स भी सुख गेन करने के लिए ही करता है, लेकिन वास्तविक सुख जीवन में है क्या ये पता नहीं है। उसी सुख की प्राप्ति के लिए, उसी सफलता की प्राप्ति के लिए ना सब दौड़ रहे हैं, और अगर ना दौड़ो तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हाथ से छूटा जा रहा है। सारी दुनिया दौड़ रही है कुछ हासिल करने के लिए, हम तो दौड़ ही नहीं रहे, हम तो भाग ही नहीं रहे। सही मायने में यदि ईश्वर की कृपा से ये समझ में आ जाए ना कि वास्तविक सुख है क्या, वास्तविक सफलता है क्या, तो ये दौड़ से छुटकारा मिल जाए, तो जीवन में ठहराव आ जाए। ठीक है, अब दो रास्ते हैं। एक रास्ता हम एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमेरोलॉजी, पामिस्ट्री, रेखी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, पिरामिड हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इन सब चीजों को सीखें और इसके अनुसार अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयत्न करें। और एक रास्ता है हम टोटल पूरे के पूरे भगवान पे डिपेंडेंट हो जाए और उनकी कृपा दृष्टि में रहते हुए अपने जीवन का यापन करें। ये दो रास्ते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कैटेगरी में है और कुछ लोग भी है जो इस कैटेगरी में है। होता क्या है, ज्यादातर इंसान ये सोचता है कि 99.9% तो मैं भगवान पे डिपेंडेंट हूं, भगवान को मानता ही हूं, बस मैं 1% की हेल्प ले रहा हूं इन सब चीजों की। और होता क्या जीवन में, वो जो 1% की कमी है ना, इस पाले में भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी की जो 1% की कमी है, वही हमारे फेलियर का कारण बनती है जीवन में। और न केवल हमारे फेलियर का कारण बनती है, बल्कि इन सब विद्याओं का जो हम सही सही ठीक ठीक लाभ उठा सकते थे उससे हमें वंचित करती है। अगर हम पूरी तरह से भगवान पर डिपेंडेंट हो, उनकी कृपा दृष्टि के तहत जीवन जीने का प्रयास करें, तो आप यकीन मानिए भगवान की कृपा से जरूर ये विवेक जागृत होगा, ये विवेक मिलेगा कि संसार के अंदर किसी चीज को कितनी मात्रा में अडॉप्ट करें और कितनी मात्रा में उसे छोड़ दें। तो हमें एस्ट्रोलॉजी का भी लाभ मिलेगा और अन्य विद्याओं का भी लाभ मिलेगा वक्त के हिसाब से। और इस पाले में रहे पूरे तो फायदा ही फायदा है। भगवान के ऊपर आश्रित रहकर, भगवान की कृपा दृष्टि में रहकर जीवन को जिए तो फायदा ही फायदा है और 100% सफलता की गारंटी है। और इस पाले में रहकर जीवन जिए, इस पाले में ना रहे, इस पाले में रहे कि हम ये सारी विद्याएं सीखें और अपने एफर्ट से प्रयत्न करें अपने आप को सुखी बनाने के लिए, तो 100% फेलियर का चांस है।
100% फेलियर तय है। अगर भगवान को छोड़कर, भगवान की कृपा को छोड़कर, उस आश्रय को छोड़कर किसी भी चीज को अगर हमने अपनाया ना, वो एंड में हार ही हाथ लगेगी। इसके बीच का एक रास्ता है, इसके बीच का एक रास्ता ये है कि डिपेंडेंसी, आश्रय तो पूरा भगवान का रहे, 100%, 99.9% नहीं, पूरा 100% आश्रय जो है, डिपेंडेंसी जो है वो भगवान के ऊपर रहे। अब क्योंकि सांसारिक जीवन जीना है, समाज में व्यवहार में रहना है, कोई घर से छुपकर, कोई गुफाओं में जाकर, जंगलों में जाकर अकेले तो जीवन व्यतीत करना नहीं है, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को फेस करना है। तो किसी भी चीज को समझने के लिए, काउंटर करने के लिए इन विद्याओं को, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, उसको एक हॉबी के तौर पे, एक शौक के तौर पे अडॉप्ट किया जा सकता है, और उतनी ही मात्रा में जिससे हमारे को लाभ मिले, उससे एक रत्ती भर भी ज्यादा नहीं कि जहां हम फंसे, जहां हम पाखंड में, अंधविश्वास में उलझ जाएं। तो अपनी लाइफ के इस एक्सपीरियंस के बेस पर ही मैंने एक ये कोर्स डिजाइन किया है 18 क्लासों का, जिसका नाम दिया है एस्ट्रो हीलिंग डाइट डिटॉक्स कोर्स। और मैं किसी को ये कंपल्शन भी नहीं कह रहा, किसी को ये बहुत ज्यादा कन्विंस भी नहीं कर रहा कि इस कोर्स को करके ही आपका जीवन का उद्धार होगा। मैं ये कह रहा हूं कि भगवान के ऊपर आश्रित रहकर, भगवान की कृपा दृष्टि में रहकर ही वास्तविक सफलता है। 100% डिपेंडेंसी इसी तरफ रहनी चाहिए। लेकिन जिनका शौक है, जिनकी हॉबी है एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के ऊपर, वो इस कोर्स को सीख सकता है, ताकि वो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, पाखंड में न फंसे। वो अपनी खुद की और अपने परिवार वालों की और अपने फ्रेंड सर्कल में किसी भी आदमी को किसी चुंगल में, किसी अंधविश्वास, किसी धोखे में फंसने से बचाने में उनकी मदद कर सकता है। इस 18 क्लासेस के कोर्स में मैंने इसको 3 हिस्सों में बांटा है। 12 क्लासेस है हॉरोस्कोप रीडिंग के बारे में, 3 क्लासेस है नेचुरल हीलिंग के बारे में, और 3 क्लासेस है डाइट डिटॉक्स के ऊपर। ज्वाइन बटन के ऊपर आप जाएंगे इस चैनल में, तो वहां आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो दिखाई देगी। उस 30 मिनट की इंट्रोडक्टरी वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया कि ये इस कोर्स की आवश्यकता है किसको। ठीक है दोस्तों, तो कहने का जो निचोड़ है इस वीडियो में वो ये है कि हम किसी भी चीज को उतनी मात्रा में अडॉप्ट करें जितने की हमारे को आवश्यकता है। और आप मेरी बात पे यकीन मानिए, एस्ट्रोलॉजी इतनी सरल और इतनी सिंपल है कि उसको सरलतम ढंग से सीखकर हम जिंदगी के एक बहुत बड़े ऑब्स्टेकल से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि जीवन लाइफ साइकिल में ना, एजुकेशन के बाद करियर सेटलमेंट, सेटिस्फैक्टरली करियर सेटलमेंट अपने मनचाहे तरीके से ना हो तो जीवन निर्वाह के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट ढूंढना, उस एम्प्लॉयमेंट में अपने आप को टिकाए रखना, रिलेशनशिप को एक सफलता के मुकाम तक लेके जाना, मैरिज होनी, मैरिज के बाद फैमिली का बनना, और जब फैमिली बनती है अपनी खुद की, आपकी फैमिली ग्रो करती है, तो माता पिता बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हम खुद भी बूढ़े हो रहे होते हैं, हमारी फैमिली ग्रो कर रही होती है, हमारी जिम्मेवारी बढ़ रही होती है, दूसरी तरफ हमारे बुजुर्ग जो होते हैं वो बुढ़ापे की तरफ होते हैं। तो इस बैलेंस को, इस पूरे साइकिल को एक बैलेंस के बीच में लेकर चलना काफी चैलेंजिंग होता है। और आदमी जब भी जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करता है, तो वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, रेखी हीलिंग, इन सब चीजों की तरफ आकर्षित होता है। आकर्षित नहीं होता, मजबूरी में आकर्षित होता है, यानी कि वो अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहता है। क्योंकि पूजा पाठ तो वो डेली रूटीन में अपना कर ही रहा होता है, लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां खड़ी होती हैं तब वो चाहता है मेरे को कहीं से इमीडिएट कोई सोल्यूशन मिल जाए। और उस वक्त जब आदमी को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, तभी वो धोखे का शिकार होता है। और उस धोखे के शिकार में सबसे पहला उसका जाता है पैसा, और दूसरा जाता है सबसे बड़ा कीमती समय, और उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता। मैंने अपनी लाइफ के अंदर 34, 35, 36 वर्ष इसी स्ट्रगल के अंदर गुजारे हैं, और मैंने ऑब्जर्व किया है लाइफ के अंदर, संत महापुरुषों से सीखा है दुख कहां से पैदा होता है, दुख कैसे टिका रहता है, और दुख की निवृत्ति कैसे होती है। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जीवन में दुख चेतना के जिस स्तर पे पैदा होता है,
चेतना का स्तर जब तक वो रहता है वहां से दुख कभी मिटता नहीं है। जब तक चेतना का स्तर ऊंचा नहीं उठेगा वो दुख की निवृत्ति नहीं होगी। तो ये जो भी कोर्स है, इस कोर्स को करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है मैच्योर होना। हम ईश्वर की कृपा से कोई भी कोर्स करें, कोई भी कोर्स को ज्वाइन करें, वो कोर्स या वो एस्ट्रोलॉजर या वो मोटिवेशनल स्पीकर हमारा उद्धार नहीं कर देगा, उद्धार करेगा भगवान की कृपा। अब बस भगवान की कृपा से हम राइट कोर्स को ज्वाइन कर जाएं, भगवान की कृपा से हमें राइट पाथ मिल जाए। हो सकता है हमें बिना कोई कोर्स करे एक राइट पाथ मिल जाए। हमारे अंदर भगवान ने ऐसी समझ डेवलप कर दी है कि सारे लोग समझदार कोई कोर्स करके थोड़ा ना हुए। कईयों को भगवान ने बहुत ही अच्छी बुद्धि प्रदान करी है कि वो शुरू से ही सक्सेसफुल रहते हैं। ये सब उनकी कृपा दृष्टि पे डिपेंड करता है। बस ये है कि हम कोर्स कर कर इतने मैच्योर हो जाए कि हमें जीवन की प्रतिकूल परिस्थिति में डिसीजन लेना आ जाए, हम कुछ भी बिगाड़े ना, हम अपनी मौजूदा स्थिति से नीचे ना गिरे, हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट जो है, हमारा क्वालिटी ऑफ जो हमारा चेतना का स्तर है ना, वो नीचे ना गिरे किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर। केवल ये उद्देश्य है इस कोर्स को सीखने का। ये जो कोर्स मैंने डिजाइन किया है, एस्ट्रो हीलिंग डाइट डिटॉक्स कोर्स। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। और दूसरा, अब मैं फ्रिक्वेंटली, मोस्टली ऑलमोस्ट रोजाना एक वीडियो डालने का प्रयास करूंगा। एवरेज रहेगी कि हफ्ते में 5 वीडियो तो मैं डालूं, सैटरडे संडे नहीं डलेगी, पर 7 दिनों में 5 वीडियो की एवरेज में मेंटेन करने की कोशिश करूंगा कि चैनल पर डलती रहे। और अब जो वीडियो रेगुलर वीडियोस डलेंगी उनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा ये एक्सप्लेन करना कि कितनी सरल है एस्ट्रोलॉजी, और उसके अंदर मैंने अभी तक अपनी लाइफ में जिन हॉरोस्कोप्स को देखा और जो सजेशंस दिए उनको एप्लीकेंट्स को जिन्होंने मुझे अप्रोच किया, क्या ऑब्जर्व किया और क्या गाइडेंस दी और क्या लाभ उठा, वो सभी केसेस का 1 बाय 1 मैं छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। और ये बताऊंगा कि कितनी सरल है ज्योतिष। इसमें इस प्रकार के पाखंड और अंधविश्वासों में फंसने की कोई जरूरत नहीं है कि आपका राहु खराब हो गया तो आपको ये नुकसान हो रहा है, आपका मंगल खराब हो गया तो आपका ये नुकसान हो रहा है। ठीक है, इन्हीं वहमों से बाहर निकालने का मेन उद्देश्य है मेरा एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, अगले 24 घंटे में मैं एक नई वीडियो और डालूंगा। जय श्री कृष्ण।